पिछले एपिसोड में आपने देखा लकी और वो रहस्यमयी अजनबी गैरेज में नक्शे पर चर्चा कर रहे थे। तभी 4 नकाबपोश बंदूकधारी अंदर घुस आए। पहला गोली का धमाका हुआ और लकी ने झट से एक लोहे की अलमारी के पीछे पनाह ली। अजनबी ने जीप के नीचे से पिस्तौल निकालकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गैरेज में बारूद की गंध और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लकी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी नजर दीवार पर लटके लोहे के रॉड पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से एक नकाबपोश पर वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अचानक एक गोली लकी के बिल्कुल पास से गुजरी और लकड़ी के बक्से में ढस गई। उसने देखा एक नकाबपोश सीधे अजनबी को निशाना बना रहा था। लकी ने बिना सोचे उसके ऊपर छलांग लगा दी और दोनों फर्श पर गिर पड़े। 3 मिनट की खतरनाक लड़ाई के बाद चारों नकाबपोश जमीन पर पड़े थे। कोई बेहोश, कोई कराहता हुआ। लकी ने हाँफते हुए अजनबी से कहा, ये लोग कौन थे? अजनबी ने ठंडी सांस ली। ये लोग काले शिकारी हैं, एक गुप्त गैंग जो उसी चीज के पीछे है जिसके लिए तुम ये नक्शा लेकर घूम रहे हो। लकी के माथे पर पसीना था, लेकिन सवाल और बढ़ गए थे। और तुम कौन हो? लकी ने पूछा। अजनबी ने धीरे धीरे नकाबपोश में से एक का मास्क हटाया। लकी का दिल रुक सा गया। वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि लकी का बचपन का दोस्त समीर था। लकी की आंखें चौड़ी हो गईं। समीर, तू? समीर ने मुस्कुराकर कहा, हां लकी, और अगली बार मिलेंगे तो गोली चलाऊंगा। गैरेज के कोने में हल्की रोशनी थी। लकी का दिल अंदर तक हिल गया था। समीर, तू इस काले शिकारी गैंग में कैसे? समीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लकी, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो पैसा पाते हैं और जो सिर्फ सपने देखते हैं। मैं सपने देख देख कर थक गया था। अब मैं पैसा लेता हूँ, चाहे जिसकी जान जाए। लकी के गले में शब्द अटक गए, लेकिन हम साथ बड़े हुए। तू तो मेरा भाई था। समीर की आंखें थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन अगले ही पल फिर सख्त हो गईं। भाई था, अब नहीं। अब ये खेल करोड़ों का है लकी, और इसमें भाईचारा, दोस्ती सब बेकार है। अजनबी, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, लकी, इसे यहीं ख़त्म करो। ये तुम्हारे खिलाफ है। लकी के हाथ पसीने से भीग गए। क्या वो अपने पुराने दोस्त पर वार करे या उसे जाने दे और अपनी जान खतरे में डाले? तभी समीर ने जेब से एक छोटी सी पर्ची फेंकी और कहा, लकी, अगर अभी भी दोस्ती की कसम बाकी है तो आधी रात को ब्लैक ब्रिज पर मिलना, अकेले आना। वो पलक झपकते ही दरवाजे की तरफ दौड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लकी के दिमाग में अब 100 सवाल थे। क्या समीर उसे फंसा रहा है, या वाकई उसके पास कोई राज है जो करोड़ों के खेल को पलट सकता है? रात 11:55। शहर के बाहर फैली काली नदी पर पुराना लोहे का पुल, जिसे लोग ब्लैक ब्रिज कहते थे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा में बहते पानी की ठंडी गंध। लकी धीरे धीरे पुल के बीच तक आया। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं। कोई नहीं था, सिर्फ दूर धुंध में एक परछाई नजर आई। समीर। समीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तू आया, इसका मतलब अभी भी थोड़ा भरोसा बचा है। लकी ने सख्त आवाज में पूछा, सीधे बता, तू क्या चाहता है? समीर ने जेब से एक पुराना फटा हुआ कागज निकाला। ये नक्शे का दूसरा हिस्सा है लकी। जो तेरे पास है वो अधूरा है। पूरा नक्शा मिलेगा तो हम 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ पा सकते हैं। लकी के अंदर लालच और शक दोनों एक साथ उठे। और तू अचानक मेरा पार्टनर क्यों बनना चाहता है? समीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। काले शिकारी अब मेरे पीछे हैं लकी। सिर्फ हम दोनों मिलकर ही उन्हें हरा सकते हैं। लकी सोच ही रहा था कि पीछे से अचानक कार के टायरों की चीख सुनाई दी। 4 SUV पुल के दोनों सिरों पर आकर रुकी। उनमें से दर्जनों हथियारबंद लोग उतरे और सबसे आगे वही अजनबी जिसके साथ लकी था। अजनबी की आंखों में गुस्सा था। लकी, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू अपने दुश्मन से मिलने चला आया। लकी अब दोनों के बीच फंस चुका था। एक तरफ समीर, बचपन का दोस्त, दूसरी तरफ अजनबी जिसने उसे अब तक बचाया था, और चारों तरफ हथियारबंद लोग जो बस ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे थे।
हवा में तनाव इतना भारी था कि कोई भी आवाज़ गोली बन सकती थी। अजनबी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लकी, नक्शा दे दे वरना तेरे लिए ये पुल ही आखिरी जगह साबित होगा। समीर ने तुरंत अपनी पिस्तौल लकी की तरफ घुमा दी। उसकी बात मत सुन, नक्शा मुझे दे वरना मैं भी तेरी कहानी यहीं ख़त्म कर दूंगा। लकी दोनों को देख रहा था, एक दोस्त एक साथी, और दोनों अब दुश्मन लग रहे थे। अचानक लकी ने अपनी जैकेट की जेब से नक्शा निकाला। दोनों की नज़रें नक्शे पर टिक गईं और अगले ही पल लकी ने नक्शा हवा में उछाल दिया। नक्शा उड़ते ही हवा में बिखर गया और उसी पल लकी ने पुल के बीच में लगे पुराने लोहे के पाइप को ठोकर मारी। जोर का धमाका हुआ। धुएं और टुकड़ों के बीच लकी नीचे नदी में छलांग लगा चुका था। ऊपर पुल पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन अंधेरी रात और तेज बहाव में लकी का पता लगाना नामुमकिन था। कुछ देर बाद लकी नदी किनारे एक सुनसान जंगल में किनारे लगा। उसके हाथ में अब भी नक्शे का एक टुकड़ा था, लेकिन इस टुकड़े पर बने निशान उसने पहले कभी नहीं देखे थे और नीचे लिखा था, मिशन 3, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। लकी ने गहरी सांस ली। अगर ये असली खेल है तो मुझे अकेले खेलना होगा। क्या लकी अकेले इस खेल को जीत पाएगा या बिना साथियों के वो और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? सुबह की हल्की रोशनी में लकी उस जंगल में गहराई तक जा रहा था। पेड़ों की मोटी डालियां, जमीन पर बिछी सूखी पत्तियां और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। नक्शे के टुकड़े पर जो निशान थे वो किसी पुराने मंदिर या खंडहर का रास्ता दिखा रहे थे। लकी के हर कदम के साथ अंदर डर और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तभी पेड़ों के बीच से एक हल्की सी हरकत दिखी। एक काली हुड वाली औरत हाथ में धनुष लिए सीधा उसकी तरफ निशाना साध रही थी। लकी ने हाथ उठाकर कहा, रुको, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा हूँ। औरत की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। ये जंगल मेरा इलाका है और जो इसमें घुसता है जिंदा वापस नहीं जाता। लकी ने जेब से नक्शे का टुकड़ा निकाला और दिखाया, मैं सिर्फ इसे फॉलो कर रहा हूँ। औरत की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये नक्शा तुम्हारे पास कैसे आया? लकी कुछ बोल पाता उससे पहले उसने अपना धनुष नीचे किया और धीरे से कहा, अगर तुम सच में इसे पूरा करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मौत की परीक्षा पास करनी होगी। लकी हैरान था। मौत की परीक्षा? औरत ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी लाश इस जंगल से बाहर नहीं जाएगी। जंगल की गहराई में एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे जाती थी। लकी ने गहरी सांस ली और कदम रखा। नीचे पहुंचते ही लकी की सांस रुक गई। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। जमीन पर पुराने खून के धब्बे, दीवारों पर अजीब चिन्ह और बीच में एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म। चारों तरफ 8 लोहे के दरवाजे थे, हर दरवाजे पर एक अलग प्रतीक। जंगल की औरत ऊपर से बोली, हर दरवाजे के पीछे एक जानलेवा खेल है। अगर तुम 3 खेल जीत गए तो जिंदा बाहर निकल सकते हो। पहला दरवाजा खुला। अंदर पिच काले पानी से भरा एक हॉल और उस पानी में हरकत। अचानक एक मगरमच्छ जैसी मगर सुनहरी आंखों वाली विशालकाय मछली लकी पर झपट पड़ी। लकी ने फुर्ती से दीवार पर चढ़कर छलांग लगाई और पानी में पड़े एक पुराने लोहे के भाले को पकड़ लिया। 2 मिनट की खतरनाक जंग के बाद उसने उस मछली के सिर पर वार किया और पहला खेल जीत लिया। दूसरा दरवाजा एक लंबा कमरा जिसमें जमीन पर पत्थरों के टाइल्स बिछे थे। जंगल की औरत की आवाज गूंजी। गलत टाइल पर पैर रखा तो झर का तीर सीने में। लकी ने टाइल्स के पैटर्न को नक्शे के निशानों से मिलाया, लेकिन बीच में एक टाइल पर पैर फिसलते ही दीवार से तीर निकला। उसने झुककर बाल बाल अपनी जान बचाई और तेजी से फिनिश लाइन पार कर ली। तीसरा दरवाजा एक अंधेरा हॉल, बीच में सिर्फ एक लाल बक्सा। जैसे ही लकी ने उसे खोला, अंदर एक चमकता हुआ सिक्का और एक चिट्ठी थी। तुमने मौत की परीक्षा पास कर ली, पर अब तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हें ढूंढ चुका है। जंगल की औरत नीचे आई, लकी की आंखों में देखते हुए बोली, अब से तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे पीछे ऐसे लोग हैं जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। लकी ने सिक्के को जेब में रखा, लेकिन उसके दिल में डर की जगह अब जिज्ञासा थी। यह सिक्का किसके खजाने की चाबी है?